कि अगर सिंदूर 2.0 होता है तो हमारी मिलके तैयारी कितनी। पीओके पर गिरी बिजली, आर्मी चीफ ने दिया ऑपरेशन सिंदूर 2 का फाइनल सिग्नल। जिनेवा में गूंजी भारत की हुंकार, 190 देशों के सामने पीओके पर पाकिस्तान को अल्टीमेटम। सिंदूर से मचेगी तबाही, भारत के ऑपरेशन 2.0 के ऐलान से कांप उठा रावलपिंडी। शहबाज शरीफ को आखिरी मोहलत, आर्मी चीफ बोले हम तैयार हैं, कभी भी मिल सकता है आदेश। बंगाल की खाड़ी से लेकर पिथौरागढ़ की बर्फीली चोटियों तक और जिनेवा के आलीशान हॉल से लेकर इस्लामाबाद के कांपते हुए दफ्तरों तक, इस वक्त जो घट रहा है वो सिर्फ खबर नहीं है, ये इतिहास के पन्ने पलटने की आहट है। ये उस ऑपरेशन का अलार्म है जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान की रूह कांप उठती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, और अब खबर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की। एक तरफ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में भारत की शेरनी सांसद अपराजिता सारंगी ने 190 देशों के सामने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे डाली है कि पीओके यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर तुरंत फौरन खाली करो। तो दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त भारत में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सीमा पर जवानों के बीच ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी हो सकता है और सेना इसके लिए पूरी तरह तैयार है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये भारत की वो डबल बैरल गन है जो एक साथ दो मोर्चों पर फायर कर रही है, एक कूटनीतिक और दूसरी फौजी। ये उस महाअभियान की तैयारी है जिसका मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह करना नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कलेजे पर बैठे उस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकना है जिसे दुनिया पीओके कहती है। पाकिस्तान को बार बार कहा गया, समझाया गया, चेताया गया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बातों का वक्त खत्म हो चुका है। अब भारत का अगला मिशन पीओके ही है। आज हम इस बिसात की एक एक चाल को डिकोड करेंगे। हम आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कितना ज्यादा घातक और विनाशकारी होने वाला है। क्या इस बार पीओके को लेकर भारत करेगा अपना मिशन, और क्यों इस बार भारतीय सेना अपने नेक्स्ट जनरेशन हथियारों का कर सकता है इस्तेमाल। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज जो आप सुनेंगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और हाँ, इस ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जय हिंद का जय घोष जरूर कीजिएगा। जिनेवा में अल्टीमेटम, दुनिया के सामने पाकिस्तान को किया नंगा। चलिए सबसे पहले आपको सीधे स्विट्जरलैंड के जिनेवा लिए चलते हैं। यहाँ चल रही थी अंतर संसदीय संघ यानी आईपीयू की 151वीं असेंबली। दुनिया भर के 190 देशों के प्रतिनिधि बैठे थे। पाकिस्तान ने सोचा ये बढ़िया मौका है, हमेशा की तरह कश्मीर का रोना रोते हैं, भारत को बदनाम करते हैं, लेकिन वो भूल गया था कि ये 2024 से 25 का नया भारत है जो अब बचाव नहीं बल्कि हमला करता है। जैसे ही पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने जम्मू कश्मीर पर अपना झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया, भारत की तरफ से माइक थामा बीजेपी सांसद और हमारी शेरनी अपराजिता सारंगी ने, और फिर जो हुआ उसने पूरे हॉल में सन्नाटा ला दिया। अपराजिता सारंगी ने पाकिस्तान को वो आईना दिखाया जिसे देखकर वो तिलमिला उठा। उन्होंने पाकिस्तान की निंदा करते हुए कहा कि ये मंच राजनीतिक मुद्दे उठाने के लिए नहीं है और पाकिस्तान का इकलौता मकसद सिर्फ झूठा प्रचार फैलाना और भारत की छवि धूमिल करना है। लेकिन असली बम तो इसके बाद फूटा। अपराजिता सारंगी ने गरजते हुए कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और रहेगा। और फिर वो लाइन आई जिसने इस्लामाबाद में खलबली मचा दी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को अपने कब्जे वाले अवैध क्षेत्र पीओके को तुरंत खाली कर देना चाहिए। ये कोई गुजारिश नहीं थी, ये कोई अपील नहीं थी, ये 190 देशों के सामने दिया गया एक सीधा सपाट दो टुक अल्टीमेटम था, तुरंत खाली करो। यही नहीं, सारंगी ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाते हुए कहा कि पहले वो अपने घर की हालत सुधारे, जहां मानवाधिकारों का कत्लेआम हो रहा है, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों पर हर रोज जुल्म हो रहे हैं। उन्होंने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान ही वो देश है जो सीमा पार आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है और भारत इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर उन्होंने उस नब्ज पर हाथ रख दिया जिससे पाकिस्तान की जान अटकी है। उन्होंने सिंधु जल समझौते का जिक्र किया। उन्होंने साफ कहा कि भारत ने इस समझौते को इसलिए ठंडे बस्ते में डाला है क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, और आतंकवाद और बातचीत, या कहें कि आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं चल सकते। ये एक इशारा था कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो भारत सिर्फ मिसाइलों से ही नहीं बल्कि पानी के ब्रह्मास्त्र से भी उसे घुटनों पर ला सकता है।
जिनेवा में भारत की इस दहाड़ ने पाकिस्तान के सारे झूठ को बेनकाब कर दिया। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि अब बात सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं होगी, अब बात पीओके को वापस लेने की होगी। ये इस बड़े खेल की डिप्लोमेटिक कवर फायर थी, ताकि जब भारत का फौजी एक्शन हो तो दुनिया को पहले से पता हो कि भारत ने चेतावनी दी थी। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आर्मी चीफ का फाइनल सिग्नल। तो एक तरफ जिनेवा में भारत की सांसद पाकिस्तान को कूटनीति की भाषा में धो रही थी, ठीक उसी वक्त भारत में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की बर्फीली चोटियों पर हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ऑपरेशन सिंदूर 2 की तलवार पर धार रख रहे थे। आर्मी चीफ का यह दौरा कोई मामूली दौरा नहीं था। वो सीमांत इलाके में जवानों के बीच पहुंचे थे। उनका मकसद साफ था, जवानों का हौसला बढ़ाना और दुश्मन को सीधा संदेश देना। और वही हुआ। जवानों को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने जो कहा वो पाकिस्तान के लिए किसी डेथ वारंट से कम नहीं है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी आ सकता है, सेना इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी कायम है और ये चलता रहेगा। ये एक खुला ऐलान था, ये कोई दबी छुपी चेतावनी नहीं थी। ये भारतीय सेना के सबसे बड़े जनरल का अपने जवानों को तैयार रहने का हुक्म था। उन्होंने साफ कर दिया कि पड़ोसी देशों में जो तनाव और अनिश्चितता बनी हुई है, उसे देखते हुए सेना किसी भी पल, किसी भी वक्त एक्शन के लिए रेडी है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर है क्या, जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तानी जनरलों के पसीने छूट जाते हैं? और सिंदूर 2.0 का मतलब क्या है? इसे समझने के लिए आपको इसी साल मई की उस काली रात को याद करना होगा, जब भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था, जब ऑपरेशन सिंदूर से लाल हुआ पाकिस्तान। जी हाँ, ये कहानी है ऑपरेशन सिंदूर 1 की। इसी साल मई के महीने में जब पाकिस्तान में बैठे आतंकी भारत में एक और बड़े हमले की साजिश रच रहे थे, तब भारत ने वो किया जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भारत की खुफिया एजेंसियों को पक्की खबर मिली थी कि पीओके और पाकिस्तान के कई इलाकों में आतंकी ठिकाने फिर से एक्टिव हो गए हैं और पाकिस्तानी सेना की मदद से भारत में घुसपैठ की फिराक में है। भारत ने पहले चेतावनी दी, लेकिन जब पाकिस्तान नहीं माना तो भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। रातों रात भारत के बाहुबली यानी ब्रह्मोस मिसाइलों ने आग उगलनी शुरू कर दी। एक के बाद एक कई ब्रह्मोस मिसाइलें ध्वनि की गति से भी तेज रफ्तार से पाकिस्तान की सीमा में घुसी और सीधे उन आतंकी ठिकानों पर जा गिरी। धमाके इतने जबरदस्त थे कि रावलपिंडी तक धरती कांप उठी थी। भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही नहीं, बल्कि उन पाकिस्तानी मिलिट्री एयरबेस को भी निशाना बनाया जो इन आतंकियों को कवर फायर दे रहे थे। कई आतंकी कमांडर जो भारत के मोस्ट वांटेड थे, जहन्नुम भेज दिए गए। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम सोता रह गया। जब तक उन्हें समझ आता कि हमला हुआ है, तब तक भारत अपना काम करके वापस आ चुका था। पाकिस्तान में कोहराम मच गया था। कहते हैं उस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे भारत के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया था। उसने सीज फायर की भीख मांगी थी। भारत ने तब उसे आखिरी चेतावनी देकर छोड़ दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और इसीलिए आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का सिग्नल दे दिया है। सिंदूर 2.0 और पीओके का फाइनल चैप्टर। तो अब समझिए कि सिंदूर 2.0 पहले वाले ऑपरेशन से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक क्यों होने वाला है। निशाना बड़ा है। सिंदूर 1 का मकसद आतंकी ठिकानों को तबाह करना था, लेकिन सिंदूर 2.0 का मकसद सिर्फ आतंकी ठिकाने नहीं, बल्कि पीओके पर भारत का तिरंगा फहराना है। जिनेवा में दिया गया बयान और आर्मी चीफ का सिग्नल दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, पीओके को वापस हासिल करना। हमला चौतरफा होगा। इस बार सिर्फ मिसाइलें नहीं चलेंगी। इस बार आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाएं एक साथ एक्शन में होंगी। ये एक फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी है जो पाकिस्तान के होश उड़ा देगा। स्वदेशी हथियारों का जाल। आर्मी चीफ ने पिथौरागढ़ में एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि न्यू जनरेशन इक्विपमेंट यानी नई पीढ़ी के हथियार अब भारत में ही तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से लाए गए हथियार जल्दी खराब होते हैं, उनके पार्ट्स नहीं मिलते, लेकिन अब आर्मी वर्कशॉप में ही नए नए हथियार बन रहे हैं। इसका मतलब समझिए, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत उन गुप्त स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल करेगा जिनके बारे में पाकिस्तान को कोई जानकारी ही नहीं है। वो हथियार जो भारत ने खास तौर पर पीओके जैसे पहाड़ी इलाकों में जंग के लिए बनाए हैं। जब ये हथियार आग उगलना शुरू करेंगे तो पाकिस्तान के पास भागने का भी रास्ता नहीं बचेगा।
भारत ने पाकिस्तान को बार बार, हजार बार पीओके खाली करने के लिए कहा है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सब संसद से सड़क तक ये ऐलान कर चुके हैं कि पीओके भारत का है और हम उसे लेकर रहेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो शुभ घड़ी आ चुकी है। जिनेवा में दुनिया को नोटिस दे दिया गया है। आर्मी चीफ ने सेना को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर 1 का ट्रेलर पाकिस्तान पहले ही देख चुका है। अब सिंदूर 2.0 की पूरी फिल्म देखने का वक्त आ गया है, जिसका क्लाइमैक्स होगा पीओके में तिरंगा। आपको क्या लगता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ही पीओके को वापस लाने का आखिरी रास्ता है? और क्या भारत को इस बार पाकिस्तान को वो सबक सिखा देना चाहिए जिसे उसकी आने वाली नस्लें भी ना भूल पाएं? अपनी राय, अपना जोश कमेंट बॉक्स में जय हिंद के साथ जरूर लिखिएगा।